कम से नहीं 100 महिला मिलेंगी, 100 में से तुमको 20 ही मिलेंगी पति वाली, तो बाकी विधवा है। आज हम एक ऐसे गांव के बारे में जानेंगे जिसे द विडो विलेज यानी विधवाओं का गांव कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों इस गांव को विडो विलेज या विधवाओं का गांव क्यों कहा जाता है? आइए इसके पीछे के कारण को जानते हैं। राजस्थान इंडिया ही नहीं एशिया का सबसे लार्जेस्ट मार्बल इंडस्ट्री है और किशनगंज इसी राजस्थान का एक छोटा सा गाँव है जिस गाँव को विडो विलेज यानी कि विधवाओं का गाँव कहा जाता है। तो ऐसा आखिर क्या होता है इस गाँव में? तो इस गांव में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, लगभग 50,000 से भी ज्यादा वर्कर्स। जी हाँ, 50,000 से भी ज्यादा लोग जो कि किशनगंज गांव के ही हैं, उन लोगों को खदानों में काम करना पड़ता है और खदानों में काम करने की वजह से उन लोगों को एक बीमारी से जूझना पड़ता है जिस बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। ये बीमारी बहुत ही ज्यादा जानलेवा है। ये बीमारी होती कैसे है? तो जब लोग खदानों में काम कर रहे होते हैं तो वो लोग इनहेलिंग प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट को इनहेल करते हैं और वो इनहेल करने की वजह से बहुत सारे लंग्स प्रॉब्लम्स आते हैं। उस वजह से लोगों की जान चली जाती है। ये बीमारी हर साल 1500 से ज्यादा लोगों को अपने चपेट में ले रही है। हर साल 1500 से ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से मर रहे हैं। यही रीजन है, यही कारण है जिसके वजह से इस गांव को विधवाओं का गांव कहा जाता है। अगर हम 100 महिलाओं का रेशियो लेंगे तो 100 में से केवल 20 महिलाएं ऐसी होती है जिनके पति इस गाँव में जीवित रहते हैं या फिर जिंदा बचे हुए हैं। बाकी 80 महिलाओं के पति मर चुके होते हैं सिलिकोसिस जैसे बीमारियों की वजह से। ललिता नाम की एक महिला ने भी अपने पति को सिलिकोसिस जैसे खतरनाक बीमारी की वजह से खो दिया, मगर क्योंकि उस गांव के अधिकतर लोग बस इसी खदान में काम कर अपना जीवन का गुजारा करते हैं, ललिता को भी ना चाहते हुए उसी खदान में वापस से काम करने जाना पड़ा। इस वजह से इस खदान में काम करने की वजह से सिलिकोसिस ही नहीं, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन, बहुत सारे आईज लंग्स प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है। मगर क्योंकि गांव के अधिकतर लोग बस यही काम कर रहे होते हैं, इन लोगों के पास बस अपना जिंदगी, अपना जीवन गुजारा करने का बस यही एक जरिया बचता है। इस वजह से ना चाहते हुए भी लोग इसी जगह पे, इसी खदान में काम कर रहे हैं और ये खदान बस लोगों की जाने नहीं ले रहा है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है। इससे अलावा कोई धंधा ही नहीं है। नहीं, अगर आप हमको कुछ धंधा दे सकते हो तो हम इसको छोड़ के और कुछ धंधा कर सकते हैं। हम इससे बच जाएंगे और जहाँ हम 10 साल जिएंगे, जहाँ 20 साल जी लेंगे। अब यह हम रोज ना इसको पत्थर को, इतने मोटे पत्थर को काटेंगे, ताकत मेहनत लगाएंगे तो हमारे तो खुद के शरीर खत्म हो रहा है। नहीं waste with some particles smaller than 75 micrometers. And these tiny particles contribute to water and air pollution, while the white dust causes numerous health issues, including skin problems, eye infections, and lung conditions. मार्बल के वेस्ट को स्लरी कहते हैं और ये स्लरी को बहुत ही बड़े डंप यार्ड में डंप कर दिया जाता है, मगर डंप करने के बाद ये स्लरी एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। 30 to 35% एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहे हैं इन स्लरी की वजह से। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा स्किन इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शंस भी होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के प्रोफेसर ने हाईलाइट किया है कि ये वेस्टलैंड जो है ये सिलिकोसिस का एक मेजर रीजन भी है। माइनिंग के साथ साथ ये वेस्टलैंड हुबहू स्नोलैंड जैसा है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, फोटो शूट्स करवाने के लिए, प्री वेडिंग फोटो शूट्स भी होती है। इवन यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक और सॉन्ग वीडियोस का भी शूट होता है। मगर बात करें इस खतरनाक बीमारी सिलिकोसिस की, तो इस खतरनाक बीमारी के चपेट में केवल ललिता के हस्बैंड ही नहीं आए हैं। इस गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी के चपेट में आए हैं, जैसे कि कमलाबाई के पति जो कि 50 साल के थे, वो भी इस बीमारी के चपेट में 3 साल से थे और आखिर में उनकी मौत हो गई। एज पर राजस्थान गवर्नमेंट पॉलिसी 3 लाख रुपया एज अ कंपनसेशन अमाउंट उन फैमिली को दिया जा रहा है जिन फैमिली में सिलिकोसिस के पेशेंट है, और 2 लाख रुपया उन लोगों को जिनके फैमिली में कोई भी इंसान या कोई भी जो भी काम कर रहे थे वो सिलिकोसिस की वजह से मर गए। But despite promise of compensation, it really reaches the affected. तो ये थी कहानी द विडो विलेज की।